वो जूते के अंदर अगर एक छोटा सा भी कंकर आकर पड़ जाता है, गिर जाता है, रह जाता है, तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। कितना भी प्रयास कीजिए, बहुत लंबा चलना है तो कंकर को जूते में से निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। उसी तरह जूते में से अगर कंकर निकाल कर नहीं फेंका तो बहुत लंबा चल नहीं पाओगे। जिंदगी भी ऐसी ही है, मन में से अगर अहंकार निकाल कर नहीं फेंका तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जूते में से कंकर का निकालना जरूरी है और मन से अहंकार का निकालना जरूरी है। शिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म कर? भगवान शंकर को ऐसी क्या पड़ गई थी जो कामदेव को भस्म करना पड़ा? मेरे शंकर भगवान कामदेव को भस्म नहीं करते, पर कामदेव के अंदर अहंकार इतना आ गया था कि भगवान शंकर को कामदेव को भस्म करना ही। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले जाते हैं। इन तीनों का वंश पूरा अभिमतता में मिट जाता है, पूरा वंश। शिव को अभिमतता प्रिय नहीं। शंकर भगवान को तुम्हारा अहम, तुम्हारा अहंकार प्रिय नहीं। आप अपने जीवन में हम श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देंगे कि उनसे जब भी बात करो, चाहे फोन पर बात हो, आशीष जी कराएं, चाहे सामने कभी मिलते हैं, बात होती है तो हम उनसे कहते हैं कि बाबा की ऐसी कृपा हुई कि भटिंडा में ये दूसरी बार कथा हुई। तो अमरजीत जी हमेशा अपनी भाषा में कहते हैं कि गुरुदेव ये हम नहीं करा, और मैं उनके बेटे को भी यही कहूँगा, पदम जी को, कि उनके मुख से भी यही शब्द निकलता है कि गुरुदेव ये कथा, ये सत्संग, ये संगत हम नहीं करा, ये तो कहीं स्वयं भटिंडा की भूमि पर ये भटिंडा में रहने वाले रहवासियों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे तो इन्होंने ये कथा करा। ये किसी साधारण व्यक्ति के बस का विषय है ही नहीं। शंकर भगवान के पुराण को करवाने के लिए भगवान शंकर पूरा छलनी से छान लेते हैं और फिर जान लेते हैं कि ये सही है, करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, तब करवा पाएगा। शिव है। ओगड़दानी जब बात करो अमरजीत जी से, वो एक ही बात करते मेहता जी की, गुरु जी बाबा करा
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी भाई करा रहे हैं, वो कराने वाला है, करा रहा है। इसमें हम नहीं, भगवान शंकर कामदेव को जलाकर इसलिए भस्म कर रहे हैं क्योंकि कामदेव के अंदर ये अहंकार आ गया था कि मैं शंकर की समाधि को तोड़ सकता हूं, मैं शिव की समाधि को तोड़ सकता हूं। मैं शब्द, मेरा संबोधन अहंता की निशानी। जिस दिन आपके अंदर, कल कथा में कहा था कि जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि मैं दुकान कर रहा हूँ, मैं मकान कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं रिश्ते निभा रहा हूँ, समझ लेना कि उस दिन अब तुम्हारा थोड़ा थोड़ा डाउन होना चालू होगा। कामदेव ने अपनी भाषा में कह दिया कि मैं शिव की समाधि को तोड़ सकता हूं, मैं शंकर भगवान की समाधि को तोड़ सकता हूं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात बहुत सावधानी से सुनना। नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे में आप माता रानी के व्रत कर लेते हो, जोत जला लेते हो, माता रानी का व्रत करते, उपवास करते, जागरण करते, जोत जलाते, पूजन करते, निवेदन करते, और अभी फिर चैत्री नवरात्रे आएंगे, आप फिर आराधना करोगे, फिर साधना करोगे, फिर जोत जलाओगे, फिर माता रानी को याद करोगे, फिर व्रत रखोगे। आप कितने भी व्रत करो, आप कितनी भी जोत जलाओ, आप कितना भी जागरण करो, पर 4 लोगों के सामने जाकर ये कभी मत कहना कि मेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा जागरण कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसी जोत कोई नहीं जला सकता। ये अभी मत कहो। आपके मुख से तो शब्द निकलना चाहिए, आपके मुख से तो वाणी निकलना चाहिए कि वो माँ अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी, माँ नैना, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला, उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा व्रत करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा जागरण करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसी जोत जलाती है। हमारे सामर्थ्य तो नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो जाए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो जाए। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो अभिमतता हमें त्याग है, हमारे भीतर का अहंकार हमें त्याग है। कितना सुंदर गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है कि जब संगत आवे जिस समय पर
दरवाजे पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त, कोई दीन, कोई दुखी तुम्हारे दरवाजे पर आवे। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि उस रब की सेवा से बड़ी सेवा होती है किसी गरीब को, भूखे को भोजन कराने की सेवा। शायद उसी का प्रमाण आज भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के जितने गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारे में सबसे बड़ी सेवा होती है लंगर की सेवा। सबसे बड़ी सेवा है लंगर की सेवा। इसलिए शायद भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के सारे गुरुद्वारों में जब लंगर चखने के लिए लोग जाते हैं, लंगर सेवा में लोग जाते हैं, तब ये मानकर सेवा करते हैं कि हम किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे, हम हमारे रब की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे शिव की सेवा कर रहे हैं, हमारे भगवान की सेवा।